पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कहानी का सार सुना था। इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर समझेंगे। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में यह देखने के लिए कि कोई पशु भाग गया या कोई पशु मर तो नहीं गया, इसलिए प्रतिदिन वहां उनकी हाजिरी ली जाती है। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची जो गया के घर में थी, जो हीरा और मोती को रोटी दिया करती थी, तो वो हीरा और मोती को प्रेम भी करती थी। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए बैलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा जो दोनों बैल थे वो प्रेम के भूखे थे, इसलिए वो एक दूसरे का कष्ट समझते थे, इसी कारण छोटी बच्ची उनको प्रेम करती थी। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? पहला है कि पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया गया है। दूसरा है कि स्वतंत्रता किसी की भी हो, चाहे वो पशुओं की हो चाहे मनुष्य की हो, स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और स्वतंत्रता पर सबका अधिकार है, सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। तीसरा है, इस कहानी में बार बार ये बताया गया है, समझाया गया है कि जो नारी है उसका समाज में सर्वोपरि स्थान है और हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। चौथा है, सच्चा मित्र जो होता है वो हमेशा सुख दुख में साथ निभाता है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? हम गधे को मूर्ख कहते हैं, उसी प्रकार प्रेमचंद ने गधे को मूर्ख नहीं कहा है, अपितु उन्होंने उसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया है। परंतु प्रेमचंद के अनुसार गधे में सदाचार और साधु संतों के गुण होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से प्रत्येक प्राणी के अंदर क्रोध होता है, जब अन्याय होता है तो वो अपना क्रोध व्यक्त भी करता है, लेकिन गधा एक ऐसा प्राणी है जो अत्याचार को चुपचाप सहन कर लेता है। उसके चेहरे पर खुशी उदासी कभी झलकती नहीं है, वो हमेशा एक जैसा उसका चेहरा रहता है और अन्याय के प्रति उसके चेहरे पर कभी असंतोष भी नहीं दिखाई देता है। तो जो लेखक हैं प्रेमचंद जी, उनका ये मानना है कि उसके अंदर ये सारे सद्गुण हैं, वो एक संत की तरह है। प्रश्न 5 है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा और मोती की गहरी दोस्ती से तब पता चलती है जब वो समय समय पर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। पहला, वे हमेशा एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब दोनों को हल या गाड़ी में जोता जाता था तो उनकी कोशिश रहती थी कि स्वयं के ऊपर ज्यादा बोझ आए, वो दूसरे को कम बोझ देने का प्रयास करते थे। तीसरा, वो दोनों के दोनों हमेशा एक बराबर खाते थे। जैसे यदि हीरा नाक से मुंह बाहर निकाल लेता तो मोती भी उतना ही खाता, मतलब खुश हैं तो दोनों खुश हैं और दुखी हैं तो दोनों ही दुखी हो जाते थे। जब वे दोनों के दोनों मटर के खेत में चर रहे थे तो वहां के रखवालों ने उन्हें पकड़ लिया था। तब हीरा निकल गया था, लेकिन जब उसने देखा कि मोती को पकड़ लिया गया है तो हीरा भी वापस लौट आया। कांजी हाउस की जब दीवार तोड़ी उन्होंने, तो हीरा ने मना कर दिया भागने से, क्योंकि उसके गले में मोटी रस्सी थी। तब मोती के पास अवसर था, मौका था भागने का, लेकिन वो भी नहीं भागा। प्रश्न संख्या 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। प्रेमचंद स्त्रियों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके इस कथन के माध्यम से हमें बताना है। प्रेमचंद का मानना है कि जो समाज है उसमें सर्वोपरि स्थान नारी का है, नारी को सम्मान दिया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने नारी पर हाथ उठाना, प्रहार करने को अमानवीय व्यवहार कहा है। वे नारी का अत्यंत सम्मान करते थे। प्रश्न संख्या 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को किस तरह व्यक्त किया गया है?
प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक किसान के बैल हैं जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम के कारण हीरा और मोती भी अपने मालिक का पूरा काम करते हैं, उसके साथ प्रेम से रहते हैं और उसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पशु भी प्रेम का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे प्रेम व्यक्त करते हैं, अपना प्रेम दर्शाते हैं और यदि उनके साथ क्रोध किया जाए, उन्हें अपमानित किया जाए तो वो भी असंतोष व्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से हमें उसकी विशेषताएं बतानी है। यह कथन तब है जब मोती ने कांजी हाउस की दीवार गिरा दी थी और सारे पशुओं को भगा दिया था। केवल हीरा और मोती ही वहां से नहीं जा पाए थे क्योंकि हीरा बंधा हुआ था। तो हमने बताना है। इस कथन से मोती के परोपकारी हृदय का पता चलता है। वह इस बात के लिए चिंतित नहीं है कि उसकी जान खतरे में है, बल्कि वह प्रसन्न है कि उसके कारण, उसकी कोशिशों के कारण कई अन्य प्राणियों की जान बच गई। वह स्वार्थी नहीं है, इसलिए वह स्वयं नहीं भागा, बल्कि उसने बाकी सारे जानवरों को वहां से पहले भगाया, उनको मौका दिया भागने का। वह साहसी है और सच्चा मित्र है। प्रश्न संख्या 9 है, अवश्य ही आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। लेखक का आशय है कि पशुओं में भी आपसी प्रेम होता है। पशु एक दूसरे के विचार और भाव आसानी से समझ लेते हैं, ऐसा मनुष्यों में नहीं होता। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है और सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी उसे मूक पशुओं की भाषा या भावना समझ में नहीं आती। लेखक को लगता है कि मनुष्य का सबसे अधिक बुद्धिमान होने का दावा खोखला है। इसका ये मतलब समझ लीजिए आप कि जिस प्रकार एक पशु दूसरे पशु की बात समझ लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य है वैसे तो सबसे बुद्धिमान है, लेकिन मनुष्य बुद्धिमान हो करके भी उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वह पशुओं की बात, पशुओं की भावना को समझ सके। दूसरा है, उसे उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को यहाँ व्यक्त किया गया है। दिन भर जब हीरा और मोती भूखे रहते थे और शाम को, रात को वो छोटी सी लड़की उनको एक रोटी दे देती थी, उससे इतने बड़ी बैल की भूख तो शांत नहीं होती थी, लेकिन उनके मन को संतुष्टि मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ भी हमसे प्रेम करने वाला कोई है। उस लड़की की दी हुई रोटी में उन्हें प्रेम और अपनापन दिखाई देता था। प्रश्न संख्या 10 है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि। हमारे पास 3 उत्तर दिए गए हैं जिनमें से हमें सही उत्तर छांटना है। तो गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा इसलिए दिया क्योंकि वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। दुखी क्यों था? क्योंकि वो, उनको लगा कि हमको बेच दिया गया है और सारे रास्ते पर उसको परेशान करते हुए आए।